हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। फ्रेंड्स, बात करेंगे बिहार स्पेशल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि BSSTET 2023। तो इसके पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए जो है फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर जो है इसकी आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, फीस कितनी लगने वाली है, इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन की बात की जाए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 2 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा और 22 दिसंबर तक आप इसके लिए फ़ीस का पे एंड जो है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट भी 22 दिसंबर ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट अभी आपकी क्लियर नहीं हुई है। इसके साथ साथ बात करें फीस की, तो यदि आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल BC EWS से हैं, तो आपको 960 रुपये फ़ीस का पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ SC ST PH हैं तो आपको 760 रुपये फ़ीस का पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बात की जाए बोथ पेपर की, तो यदि आप दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल BC तो यदि आप बोथ पेपर अप्लाई कर रहे हैं और तो यहाँ पर आपको जनरल BC EWS के 1440 रुपये, SC ST PH को 1140 रुपये फ़ीस का पे करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसके लिए जो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर फॉर मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर जो है वो एज रखी गई है। इसके साथ साथ एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 1 की, सेकेंडरी क्लास 1 से 5। तो टोटल वैकेंसी जो है वो आने की संभावना है 5543। अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, वैकेंसी जो है वो बाद में आएगी। यहाँ पर जो है कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट और इसके साथ साथ DLED स्पेशल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यदि आप जो है 10+2 इंटरमीडिएट उर्दू डिग्री आपके पास है, मालवी डिग्री है, कंप्लीट अदर एलिजिबिलिटी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बांग्ला से डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर सेकंड को देखेंगे, तो पेपर सेकंड जो है वो 6 से 8 का है और ये आपकी इसमें 1745 वैकेंसी जो है वो आने की संभावना है। और यहाँ पर जो है आपकी योग्यता की बात की जाए तो बैचलर डिग्री जो है विद 50% मार्क, B.Ed स्पेशल इसमें जो है वो मांगा गया है। जो नॉर्मल B.Ed होता है वो इसमें कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास स्पेशल B.Ed है तभी आप इसमें जो है अप्लाई करें। अब हम लोग देखेंगे इसके संबंध में जो अलग इसके जो है रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखें, जो आप फ़ोटो जो आप इसमें लगाएंगे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट हो अथवा किसी लाइट कलर का हो। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट सिग्नेचर स्कैन कॉपी जो है वो आपको लगानी होगी। 10th की जो है वो मार्कशीट जो है और यहाँ पर सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर आपको जो है इसमें लगाना होगा। और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो है वो इसके लिए आपको लगानी होगी। बैचलर की मार्क्स डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये दोनों जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज ना हो, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग होगी, तो ये चीज़ आपको जो है समझनी होगी। मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब बात करेंगे इसके साथ अदर योग्यता जो है इसमें आपकी स्पेशल DLED B.Ed, यहाँ पर DLED भी स्पेशल वाला होना चाहिए। और जो 6 से 8 के लिए जो भर्ती है उसमें जो B.Ed मांगा गया है वो भी आपका स्पेशल से होना चाहिए। इसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको जो है इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अब हम लोग देखेंगे यदि किसी भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो वो आप अप्लाई करेंगे। और जो कैंडिडेट जो हैं जैसे बिहार के मूल निवासी हैं और वो आरक्षण लेना चाहते हैं, तो उनको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर जो है इनको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, लिंक जो है 2 तारीख को यानी कि कल एक्टिवेट हो जाएगी। तो फिलहाल जो है हम इसका एक बार शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें जो है वो उसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपका ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर जो ये भर्ती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका परीक्षा के विषय जो है यहाँ पर
जो वर्ग 1 से 5 तक की भर्ती है, द्वितीय जो है वो 6 से 8 तक की है। प्रथम एवं द्वितीय में वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 तक के दोनों स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पत्रों की में उत्तीर्णता जो है वो प्राप्त करनी है। यानी कि जो दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ पर इसका फ्रेंड सिलेबस भी जो है वो जारी कर दिया गया है। यदि आप प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे जो है बाल विकास जो यानी कि CDP 30 जो है प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। भाषा जो फर्स्ट जो है अनिवार्य है और इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। भाषा सेकंड जो है अनिवार्य है आपकी अंग्रेजी, जिसमें कि 30 प्रश्न जो है आपके 30 अंक के पूछे जाएंगे। गणित भी आपका 30 अंक जो है 30 प्रश्न आएंगे। पर्यावरण यानी कि EVS के आपके 30 प्रश्न जो है वो 30 नंबर के, इनकी जो टोटल है वो आपका 150 नंबर का रहने वाला है। और इसके लिए आपको जो परीक्षा की अवधि है वो 150 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो द्वितीय प्रश्न पत्र की बात की जाए तो यहाँ पर CDP जो है वो आपका 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक आएंगे। और यहाँ पर भाषा जो है वो फर्स्ट अनिवार्य है, इसमें आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 प्रश्न जो है वो आपके 30 अंक के पूछे जाएंगे। भाषा सेकंड में जो है आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत भाषा फर्स्ट में चुने गए विषय को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो भाषा आप फर्स्ट में सिलेक्ट करते हैं वो भाषा आप सेकंड में सिलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर उसे एक अन्य भाषा के रूप में सिलेक्ट करके इस प्रकार से आपको भाषा सेकंड का चुनाव करना है। यानी कि यदि आपने फर्स्ट में हिंदी का सिलेक्ट किया है तो आप सेकंड में हिंदी को छोड़कर बाकी किसी भी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 30 प्रश्न इसमें जो है वो आपके 30 अंक के पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका है गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो कैंडिडेट गणित एवं विज्ञान का है तो उसको जो है 30 प्रश्न जो है 30 गणित के आ जाएंगे, 30 विज्ञान के आ जाएंगे। और जो सामाजिक विज्ञान का कैंडिडेट है उसके में गणित और मैथ नहीं पूछा जाएगा, उसमें सामाजिक विज्ञान के ही आपसे 60 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न जो है वो आपके 150 मिनट की जो है समय अवधि जो है वो आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग अदर चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न जो है वो आपका बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न जो होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है पत्र में कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा की आपकी जो है परीक्षा रहने वाली है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड माध्यम से आयोजित की जाएगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से पहले से ही समझ लेनी है, क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आपके बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं शिक्षा संबंधित तो वो सभी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे। इस बार आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर जो आपका उत्तीर्णांक यानी कि आपको नंबर कितने लाने हैं तब आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% अंक लेके आना है, यानी आपको 150 में से आपको 75 मार्क लेके आना है, तब आप जो है इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45.5% अंक जो है वो आपको लेके आना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट जो है 42.5% जो है वो अंक लेके इसमें जो है आना है। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है जो 40% अंक जो है वो लेके आना है। दिव्यांग कैंडिडेट को 40% और महिला को जो है 40%, यानी कि जब आप जो है 150 का जो है 40% जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आएगा 15 चौको 60 अंक जो है वो आपको लेके आना है। यदि आप 150 में 60 अंक लेके आते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो है वो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप जो है एक बार वेबसाइट से एक बार इसको जो है ज़रूर डाउनलोड कर लें। अनिवार्य अर्हता के बारे में आपको बता ही दिया है पहले से ही कि आप जो है DLED है और BEd है वो आपका स्पेशल से होना चाहिए और प्राइमरी के लिए सिर्फ जो है DLED कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। प्राइमरी में BEd कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई ना करें। अब हम लोग इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें अदर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फीस के संबंध में दिया गया है, जो चीज़ें मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दी हैं। बात नॉर्मलाइजेशन की जाए तो नॉर्मलाइजेशन जो है जैसे कि परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके एग्जाम्स में जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से संबंधित चीज़ भी आपकी जो है
उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। परीक्षा की अवधि पता ही है सभी को, 2.5 घंटे की, यानी कि 150 मिनट की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा होगी आपकी, और यहाँ पर परीक्षा शुल्क भुगतान तो वो आप जो है 22 दिसंबर तक कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करने हैं तो वो चीज़ें एक बार आपको क्लियर कर ही दी गई हैं। 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 12th की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से जो है बीएड और जो है डीएलएड उनका जो है, और जो भी कैंडिडेट आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो अपना डोमिसाइल एंड कैटेगरी का जो है तैयार रखें। तो उसके लिए आपको जो है अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जो है आपको घोषणा पत्र आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जो है प्रयोग वर्जित है। जब आप हस्ताक्षर करेंगे तो वो आप जो है स्मॉल लेटर में करेंगे, सिर्फ जो है फर्स्ट वाला जो वर्ड है वही आप कैपिटल में बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।